नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज भारत मंच द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाले लोगों व संस्थाओं को दिल्ली रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालासुब्रमण्यम भी मौजूद रहे। देश और दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अपने अलग अंदाज में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रहार किया। हम आज यहाँ आए हैं और भारत अपना कैसा रहेगा, कोरोना अपने पीछे पड़ा है, लेकिन हमें भी कोरोना के पीछे पड़ना होगा, कोरोना के साथ हमें रहना होगा। क्या था जब कोरोना यहाँ आने की संभावना थी, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन चाइना में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तब मैंने दुनिया से कोरोना को जाने का ऐलान किया था, वो कोरोना, वो कोरोना, कोरोना। और पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में ये नारा गूंजता रहा और कोरोना चला भी गया, लेकिन उसके बाद फिर वापिस आया। इसीलिए मास्क पहनने का मुझे छंद हो गया है, मास्क पहनने का मुझे छंद हो गया है, क्योंकि कोरोना ने मेरा मुंह बंद हो गया है। एक साल भर से, मार्च से लगातार अभी 2 अप्रैल आ गया। मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जो वायरस है, वायरस बहुत बड़ा डेंजर है। केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने लोगों से अपील की मास्क लगाने और 2 गज दूरी का पालन करने की, साथ ही वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकार के आरोपों को निराधार बताया। सर, देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, क्या वो महाराष्ट्र हो, क्या वो दिल्ली और अन्य राज्यों में, तो उसको देखकर वहाँ पर महाराष्ट्र में भी अब लॉकडाउन की तैयारी की जाने लगी, तो उसको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए कितने प्रयास करने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो और पूरे देश भर में कोरोना केसेस बढ़ती जा रही है और कम से कम कल 1,45,000 केसेस बढ़ चुकी थी और पहले टप्पे से भी अभी दूसरे टप्पे में कोरोना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बढ़ रहा है। तो लोगों ने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और मुझे लगता है कि वैक्सीन जो है, तो वैक्सीन सब लोगों ने लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज से लेकर 14 अप्रैल तक लस उत्सव मनाने का अनाउंस किया है, तो जिन्होंने लस लिया नहीं है उन्होंने लस लेना चाहिए। सर, सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वैक्सीन की कई राज्यों में काफ़ी कमी है। कई राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई है और ये कहा है कि निर्यात पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, तो वैक्सीन के बारे में भारत सरकार ने बोला है भाई हमने तो वैक्सीन सब राज्यों को भेजा है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ अगर वो अगर इन्फॉर्म करते हैं तो हम वैक्सीन नहीं दे देंगे। मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की थी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंप्लेंट की जा रही थी कि भाई वैक्सीन हमें कम है, लेकिन सरकार का, भारत सरकार का कहना है कम से कम 17-18 लाख से ज़्यादा जो लस की डोज है वो अभी तक महाराष्ट्र के पास है, तो और भी लगेगा तो वो देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इसमें राजनीति करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर वैक्सीन खत्म हुआ होगा तो उनको मांग करने का अधिकार है और भारत सरकार उनको मदद करेगी। सर, कितने दिन में वैक्सीन की पूर्ति हो पाएगी, कितनी कमी पड़ रही है उसके? हाँ, तो जितना भी मतलब उसका जो प्रोडक्शन है, जितनी वैक्सीन अपने पास आएगी वो क्या भारत सरकार रखने के लिए तो थोड़ा ही अपने पास रखेगी, वो तो सबके लिए देने के लिए है। तो जितना वैक्सीन आवश्यक है उतना देने की कोशिश हो जाएगी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन फिर से एक बार हाँ, मतलब लॉकडाउन कुछ जगह पर लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह शुरू में पूरा लॉकडाउन लगाया था, इसीलिए केसेस अपनी इतनी ज़्यादा मतलब डेथ की हुई नहीं, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता था तो ये संख्या 10 लाख के ऊपर जा सकती थी। तो इसीलिए लॉकडाउन से मतलब इकोनॉमिकली तो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन लोगों को बचाने का जो काम है ये काम लॉकडाउन के माध्यम से हुआ था। तो अभी मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए, कर्फ्यू लगाना चाहिए। कुछ शॉपिंग जो है शॉपिंग
कुछ टाइम तक खुला रखना चाहिए ऐसा। इस अवार्ड समारोह में तीनों नगर निगम के पार्षदों को अपने कामों को लेकर भी अवार्ड दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही हम भी लोगों को अपने वार्ड में जाकर जागरूक कर रहे हैं। लोगों से अपील भी की है कि वो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जागरूक रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं। आज आपको पहले तो अवार्ड मिला है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अवार्ड के साथ साथ दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा संक्रमित कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करे, लेकिन फिलहाल अस्पतालों में कमी, बेडों की कमी दिख रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे देश के अंदर सबसे पहली ऐसी सरकार है जिसने कोरोना के अंदर जो लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई हैं, चाहे गरीबों को भोजन हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर बेड की व्यवस्था हो, तो दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि व्यवस्था सबसे अच्छी है पूरे देश के अंदर। और दिल्ली सरकार पूरी सक्रिय है, हमारी पार्टी पूरी सक्रिय है, सभी कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं, दिल्ली के लोग सभी लोग जो है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रयास जो है, एक दूसरे की मदद का प्रयास है, उससे ही हम दिल्ली के अंदर कोरोना को भगा देंगे, ये मेरा विश्वास है। और दिल्ली सरकार मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और जो आप बेड की कह रहे हो, हर जो है जोन के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास काफ़ी मात्रा के अंदर बेड उपलब्ध हैं और हम इस लड़ाई में पूरी तैयारी के साथ में जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर कल नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 50 जो शादी के अंदर मतलब नई गाइडलाइन आई है, इसमें 50 लोगों को शादी समारोह का, इसके अलावा 20 लोग जो है की शब्दाह में जाएंगे, और इसके अलावा जो 50% लोग हैं वो बसों में सफ़र करेंगे। लेकिन उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें कोरोना को भगाना है, उसके लिए सभी का प्रयास जो है ज़रूरी है। सभी लोगों का अगर सब मिलकर हम प्रयास करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अपना बचाव करेंगे मास्क लगाकर, या भाई एक दूसरे से के टच में नहीं आएंगे, एक दूसरे को हम समझाएंगे कि कैसे कोरोना से बचना है, कैसे इसका इलाज करवाना है, तो तभी संभव हो पाएगा। यह अकेला जो है दिल्ली सरकार की या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे का सहयोग करके कोरोना को दूर भगाएं, क्योंकि यह है बड़ी विश्व की सबसे बड़ी महामारी आज के समय में बनी हुई है। तो दिल्ली सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। और पीछे जो आप बता रहे हो कि 50 आदमियों का, मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को देखते हुए सभी को दिल्ली सरकार जो बात बोल रही है वो तो है ही है, लेकिन अपने आप ही ध्यान रखना है अपना। अगर हम एक दूसरे का प्रयास करेंगे हम इसको भगाने के लिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, वरना जो है फिर से जो है बाढ़ आ जाएगी हमारी दिल्ली के अंदर। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का बचाव करें, एक दूसरे से दूर रहें, मास्क लगा के रहें, जो है अपने घर के, जब तक आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है आप अपने घर के अंदर रहें। अपने जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के बात की जाए तो लोगों में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क लगाना फॉलो नहीं कर रहे, इसको लेकर के क्या कहेंगे? साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए दिल्ली की जनता को, हमारी देश की जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और खुद अपने आप की अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों की रक्षा करनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, मास्क मुंह पे लगाना पड़ेगा, हर 10 मिनट में 15 मिनट अपने हाथ धोने पड़ेंगे, जिससे हम कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना को, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हम सबको मिलकर, दिल्ली की जनता को मिलकर ये काम करना है। सर, आप लोग निगम पार्षद हैं, क्या अपने वार्ड में जाकर आप ये करेंगे काम जिस तरह से पहले दिखा गया था? पहले अपने अपने वार्डों में जाकर आपने सैनिटाइज करवाया था, लोगों को जागरूक किया था, क्या आप लोग सब ये जागरूक करेंगे? सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने पूरे वार्ड में भी जागरूक करता हूँ और आगे भी करूँगा, और अपने वार्ड की जनता के लिए, अपनी कॉलोनी वालों के लिए लगातार सैनिटाइज करवाने का काम, लगातार मास्क बांटने का काम, लगातार सैनिटाइज बांटने का काम लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उसका। और एक एक घर तक ये मैसेज ये हम पहुंचा रहे हैं कि कोरोना से बचना है, कोरोना को भगाना है, और कोरोना का बचाव ही हम अपने आप को अगर हाथ धो के रखें, मास्क लगा के रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, यही डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी की अध्यक्षता में
इस आयोजन को संपन्न किया गया। आज जो भारत मंच की तरफ से कार्यक्रम किया गया, इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और पूर्व चीफ जस्टिस केजी बाला सुब्रमण्यम व कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही, जिनको अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी। नाम बुलाइए। आज इस अवार्ड फंक्शन का क्या आप आ जाइए। देखिए, अवार्ड फंक्शन का हमेशा मकसद रहता है कि देश के चुनिंदा लोगों को जो देश के लिए, समाज के लिए एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं, हम उनको आगे रखें और लोग तक ये मैसेज जाए कि हाँ, कार्य जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से करना है और काफ़ी अच्छा करना है, जिससे समाज को, देश को जो एक लाभ मिले, एक अच्छा प्रेरणा मिले। आज किन कैटेगरीज में? देखिए, इसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो देश भर में और विश्व विख्यात मेडिसिन बाबा, जो इन्होंने फ्री में दवाइयाँ बांटते हैं और दवाइयों को घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, उनको हमने अवार्ड दिया। इसमें बेस्ट एमएलए, बेस्ट एमपी, बेस्ट काउंसलर्स के साथ साथ एसडीएम्स और भी अलग अलग फील्ड में लोगों को हमने सम्मानित किया उनके अच्छे वर्किंग के लिए। देश में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लोगों को बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग करें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने दें। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, दिल्ली।